अस्सलामुअलैकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने काई स्क्वायर वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम जी टेस्ट और टी टेस्ट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को पहचानेंगे कि कहाँ पर हमने टी टेस्ट का फार्मूला लगाना है और कहाँ पर हमने जी टेस्ट का फार्मूला लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला ये कि ये जी टेस्ट का क्वेश्चन है या टी टेस्ट का क्वेश्चन है। अगर जी टेस्ट का क्वेश्चन होगा तो हम जी टेस्ट वाला फार्मूला लगा देंगे, अगर टी टेस्ट का क्वेश्चन होगा तो टी टेस्ट वाला फार्मूला लगा देंगे। दूसरी ये चीज देखनी है कि ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, क्योंकि इन सब टेस्ट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा की वैल्यू चेंज होती है। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट होगा तो हम सिर्फ अल्फा ही पुट करेंगे, यानी अगर 0.05 दी हुई है तो वो पुट कर देंगे, और अगर 1% यानी 0.01 दी हुई है तो वो पुट कर देंगे। अगर राइट टेल टेस्ट होगा तो हम 1 माइनस अल्फा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और अगर टू टेल टेस्ट हुआ तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर हम तीनों फार्मूलों को देखें तो नीचे वाले दो फार्मूले तो एग्जैक्टली सेम है। ऊपर वाले फार्मूले में सिर्फ ये फर्क है कि इनमें एस स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, उसमें सिग्मा आ रहा है। पहला फार्मूला है जी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एक्स की बार माइनस म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सेकेंड वाला फार्मूला है जी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एक्स की बार माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। तीसरा फार्मूला भी सेम ही है, एक्स की बार माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अगर हम तीनों फार्मूलों में देखें तो यहाँ पर भी एस यानी स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है, और यहाँ पे भी सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिवीजन ही आ रहा है। अगर तीनों क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिवीजन दिया होगा तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि सिग्मा कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर सिग्मा लिखा होगा वो हमेशा पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन होगी, यानी अगर आपको ओवरऑल पॉपुलेशन दी हुई है और उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के दी हुई है तो आपने पहला वाला फार्मूला लगाना है। लेकिन अगर आपको ओवरऑल पॉपुलेशन में से थोड़े से सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल के दी हुई है तो फिर या तो दूसरा फार्मूला लगेगा या तो तीसरा फार्मूला लगेगा। आपने देखना यह है कि जो सैंपल आपको दिया हुआ है अगर वो 30 से ज्यादा है तो आपने दूसरा वाला फार्मूला जी कैलकुलेटेड निकाल लेना है। अगर वो सैंपल 30 से कम है, आपको सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन भी दिया हुआ है, आपने टी कैलकुलेटेड वाला फार्मूला लगाना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपको स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरिएंस दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो वो पॉपुलेशन का है या सैंपल का है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन में निशानी ढूंढनी है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन होगा तो उसके साथ सिग्मा लिखा होगा, स्टैंडर्ड वेरिएंस होगा तो उसके साथ सिग्मा का स्क्वायर लिखा होगा। लेकिन अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन होगा तो उसके साथ सिंपल एस लिखा होगा। हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे सिग्मा का स्क्वायर लिखा हुआ है। सिग्मा स्क्वायर से मुराद ये है कि ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन है, इसीलिए हम पहला वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सैंपल ऑफ साइज 36 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद अ नॉन वेरिएंस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वो कह रहा है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जो नॉर्मल पॉपुलेशन थी उसमें से हमने तकरीबन 36 बंदे सिलेक्ट कर लिए हैं और उनका वेरिएंस निकाला है तो वो 25 निकल आया। इसी तरह अगर हम उसका मीन निकाले तो वो 42.6 निकलता है। नेक्स्ट हमें वो कंडीशन भी बता रहा है, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 45 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन 45। आप दो हाइपोथेसिस बनाएं, एक में आप नल हाइपोथेसिस 45 रखें और दूसरा हाइपोथेसिस आप लेस देन 45 रखें, और बताएं कि कौन सा हाइपोथेसिस ठीक है। और लास्ट में अल्फा की वैल्यू भी दे दी कि अल्फा आपने 0.05% ही यूज करना है। डाटा लिख लेते हैं कि सैंपल हमें 36 दिए हुए थे, वेरिएंस हमें 25 दिया हुआ था। फार्मूले में चूंकि एस इस्तेमाल होता है तो हम इसका अंडर रूट लेके 25 को 5 बना देंगे। मीन हमें 42.6 दिया हुआ था वो लिख लिया, अल्फा 0.05 दिया हुआ था वो लिख लिया, और पॉपुलेशन मीन 45 दी हुई थी वो लिख ली। जिस तरह काई स्क्वायर वाले क्वेश्चन में ये 7 स्टेप होते थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही सेम स्टेप होंगे। लेकिन जो एक स्टेप है जी टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला ये नहीं होगा, टी टेस्ट में ये वाला स्टेप भी होगा। पहले हमने हाइपोथेसिस बनाया, नल हाइपोथेसिस हमने 45 रखा क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही हमें बताया हुआ था। दूसरा हाइपोथेसिस भी उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था कि आपने लेस देन 45 रखना है, तो हमने लेस देन 45 रख दिया। आपने दूसरे वाले हाइपोथेसिस को देख के बताना है कि ये राइट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। ये नॉट इक्वल टू 45 हो तो वो टू टेल टेस्ट होगा, अगर ग्रेटर देन 45 हो तो राइट टेल टेस्ट होगा, लेस देन 45 हो तो लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। अब चूंकि ये लेस देन 45 है इसीलिए ये लेफ्ट टेल टेस्ट होगा। लेफ्ट टेल टेस्ट में हमेशा हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 ही लेते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाला, चूंकि ये लेफ्ट टेल टेस्ट था तो लेफ्ट टेल टेस्ट में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा ही लेते हैं। अल्फा 0.05 दिया हुआ था तो 0.05 निकल आया। स्टेप नंबर 4 में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाली। आपने ये याद रखना है कि ये जी कैलकुलेटेड वाले क्वेश्चन है
और जी कैलकुलेटेड में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकालते। ये हम स्टेप नंबर 4 में टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम सिंपल फार्मूला लिखते हैं कि जो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है। अब हम क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल रीजन निकालेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि ये हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। क्रिटिकल वैल्यू में हमने z इज इक्वल टू 0.05 पुट किया तो हमारे पास -1.645 वैल्यू आ गई। इसका एक टेबल होता है, वहाँ से हमने वैल्यू निकाली है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। अब हम क्रिटिकल रीजन निकालते हैं। ये हमने जी कैलकुलेटेड निकाल ली, उसका फार्मूला लगाया x की बार माइनस म्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। वैल्यू निकाल ली हमने z कैलकुलेटेड की -2.8, तो हम कहेंगे कि ये वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसमें आपने ये डायग्राम भी बना लेनी है जिसमें आपने रिजेक्शन रीजन भी शो कर देना है। क्योंकि लेफ्ट टेल टेस्ट है इसीलिए रिजेक्शन रीजन लेफ्ट साइड पे बना है, और ये एक्सेप्टेंस रीजन भी शो कर देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि कॉलेज के 400 मेल स्टूडेंट्स की हमने हाइट नापी है और उसके बाद उसका मीन निकाल, मीन 67.39 इंचेस आया। एस की वैल्यू निकाली है तो वो 1.30 इंचेस आई है। हम दूसरे वाले फार्मूले की तरफ आएंगे या तीसरे वाले फार्मूले की तरफ आएंगे। तो हमने देखना है कि एन की वैल्यू कितनी है, वो 30 से बड़ी है या नहीं। अब चूंकि 400 स्टूडेंट्स का लिया गया डाटा और वो 30 से बड़ी है, तो हम जी टेस्ट वाला फार्मूला, दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे, एक्स की बार माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। हम दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि ये राइट टेल है, लेफ्ट टेल है या टू टेल है। अब कंडीशन उन्होंने बता दिया कि म्यू ग्रेटर देन 67.39 है, भी ग्रेटर देन होता है वो राइट टेल टेस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि हमने जी कैलकुलेटेड निकालना है और राइट टेल टेस्ट हमें दिया हुआ है। एक्स बार हमारे पास 67.47 इंचेस थी जो स्पेसिफिक थी, हमने वो लिख ली। एस हमारे पास 1.30 था, वो लिख लिया। और अल्फा की वैल्यू उन्होंने कहा 0.05 इस्तेमाल करनी है। सारे तकरीबन वही स्टेप होंगे। पहले में हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। एक नल हाइपोथेसिस बनेगा जिसमें आपने म्यू 67.39 रखना है जो ओवरऑल पॉपुलेशन का उन्होंने बताया हुआ था। और दूसरा हाइपोथेसिस आपने ग्रेटर देन 67.39 रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में ही बताया हुआ था। हम H1 को देखें तो ये ग्रेटर देन 67.39 है, और जब भी ग्रेटर देन होता है तो राइट टेल टेस्ट होता है। राइट टेल टेस्ट में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का फार्मूला 1 माइनस अल्फा पुट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस 0.05 करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। नंबर 3 में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, यानी जो फार्मूला हमने लगाना है जी कैलकुलेटेड का, एक्स की बार माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन, वो वाला फार्मूला लगा देंगे। फिर हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास z 1 माइनस अल्फा आएगी क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.95 थी, वो पुट की और इस ग्राफ से हमने उसकी वैल्यू देख ली जो 1.645। क्रिटिकल रीजन निकालेंगे। क्रिटिकल रीजन में हम ये बताएंगे कि अभी हम जी कैलकुलेटेड निकालने लगे हैं, अगर वो इस वैल्यू से बड़ी आ गई तो हम ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम जी कैलकुलेटेड निकाल लेंगे, उसका फार्मूला लगाएंगे, एक्स की बार माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन। क्योंकि ये जी कैलकुलेटेड उस वैल्यू से छोटी आ गई है तो हम कहेंगे कि ये हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, इस हाइपोथेसिस को हमें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब भी इसका तकरीबन ऐसा ही बनेगा क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है तो रिजेक्शन रीजन राइट साइड पे बनेगा और एक्सेप्टेंस रीजन दरमियान बनेगा। ये हमारे पास जी कैलकुलेटेड के क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।